हेलो, नमस्कार, जय श्री माधव। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भगवान कल्कि की बाल्य लीला कैसे रहेगी। भगवान कल्कि हर युग की तरह इस युग में भी बाल्य लीला करेंगे और भगवान कल्कि की बाल्य लीलाओं के बारे में मालिका शास्त्र में कुछ वर्णन दिए गए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 13 जन्म शरम नामक ग्रंथ में लिखे हैं कि जे काले अनंत गोपालंक लीला मृत्यु परे प्रकाशिब अनंत भक्तरे धरी खेलु थी ब अक्षरे ग्राम ध्रुव। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि की मृत्यु लोक पर बाल्य लीला होगी और भगवान कल्कि अपने अनंत भक्तों के साथ ब अक्षर गांव बिरजा क्षेत्र पर बाल्य लीला करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास वाल्मीकि कल्प ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान कल्कि अपनी दोनों लीलाएं एक साथ कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक श्लोक लिखे यहाँ पे, जुगासने थिबे एका प्रभु नारायण लीला करु थिबे भक्त मानक संगेन। इसका अर्थ यह है कि भगवान कल्कि जिस समय योगासन पर योगारूढ़ होंगे, तपस्या करेंगे, उसी समय अपने भक्तों के साथ लीला भी करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 13 जन्म शरण नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि की लीला के बारे में रचना किए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि बंध्या प्रसीब मारिले मुहात गाई कंचा देव खीर प्रकाश नोहिब विभूति आंबर देखी बे अल्प नर। यहाँ पे महापुरुष अच्युतानंद दास जी बता रहे हैं कि भगवान कल्कि की कृपा से बंध्या नारी की संतानें भी होगी और छोटी छोटी गौ माता भी दूध प्रदान करेगी। भगवान कल्कि की महिमा का प्रकाश होगा, लेकिन इसको बहुत कम भक्त लोग जान पाएंगे। महापुरुष जगन्नाथ दास उद्धव 34 ग्रंथ में रचना किए हैं कि चोर प्राय पूर्ण अबनी भ्रमीन चेता करा इबा पाई चाही जख जख निंदु थिबे लोक एकिम्पा से प्रभु होई। इसका अर्थ यह है कि भगवान कल्कि को बहुत सारी निंदा सहनी पड़ेगी। मानव रूपी असुर भगवान कल्कि के साथ लड़ाई करेंगे, इसलिए भगवान कल्कि जानबूझकर अपनी वैष्णव शक्ति को छुपाकर एक साधारण मानव की तरह धरती पर पर्यटन करेंगे। कुछ मानव रूपी असुर भगवान कल्कि का परिहास करेंगे और बोलेंगे कि एक कल्कि भगवान नहीं है। महापुरुष हरिदास जी ने कली 34 ग्रंथ में भगवान कल्कि के नर देह धारण के विषय में रचना की और उन्होंने लिखा है कि नारायण स्वयं प्रकाश नर देहरे गोप्य लीला बेलकु से होइबे नील धवल रूप। इस दोहे का अर्थ यह है कि भगवान नारायण स्वयं मानव रूप धारण करके कल्कि रूप में जन्म होंगे और वो साधारण मानव की तरह जीवन यापन करेंगे। सन्यासी का कोई चिन्ह वर्ण उनके शरीर में नहीं देखेगा। भगवान कल्कि गृहस्थ जीवन यापन करेंगे और जिस समय कल्कि लीला आरंभ होगी उसी समय उनका शरीर श्वेत और वर्णनील हो जाएगा। फिर मालिका शास्त्र में महापुरुष जगन्नाथ दास जी लिखते हैं कि 13 जन्म कर कलीला गिथिब तरकिबे भक्तगण बिरजा क्षेत्र रे लीला लागिथिब न जानिबे दुष्ट गण। यहाँ पे महापुरुष अच्युतानंद दास जी बताते हैं कि संपूर्ण भारत में 13 कल्कि आत्म प्रकाश करेंगे, पर सच में वह दुष्ट मानव होंगे और प्रत्यक्ष कल्कि बिरजा क्षेत्र में जन्म होंगे और वही कल्कि सारे विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। मालिका शास्त्र में महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने भगवान कल्कि की लीला के बारे में लिखे हैं कि यहाँ पे उन्होंने श्लोक दिया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हरिहर क्षेत्र संभल नगर निश्चय विजय प्रभु शंख चक्रधर पतित पावन यात्रा भेइबे आपण ध्वजा उड़ाइबे प्रभु देखिब नयन नीलांचल यात्रा पुनि पड़िया होइब दारु ब्रह्म मूर्ति रूपे तही पूजा थाउ थिब नुआ पाटनारे ध्वजा उड़ी बटी जान निकट बेलकु हेजी रखी थाव मन टाढ़ होई न रहिबे संसार रे कई टड टड हेउथिब सप्त द्वीप मही महिमा प्रकाश हेब संभल नगरे निश्चय पताका बांधिबु नीलचक्र परे चली जीभ
कली गोड़ उपजीब बाबू, मीन शनि होई थी गुपत रखीबू। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी और नित्य पंचसखा बता रहे हैं कि जहाँ संबल नगर में हरिहर क्षेत्र अवस्थित है, वहाँ पर संबल नगर में भगवान कल्कि विराजमान होकर पतित पावन यात्रा करेंगे। उस समय में जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा नहीं होगी। उसी समय उड़ीसा में नुआपाटना नाम का एक स्थान है, तो वहाँ पे भगवान कल्कि की ध्वजा उड़ेगी। तो वहाँ से धर्म संस्थापना का समय निकट होगा और सारे विश्व में जितने भी गर्भी, अहंकारी, ज्ञानी और घमंडी लोग हैं, प्रभु कल्कि किसी का भी घमंड नहीं रखेंगे। उसी समय सारे विश्व में सप्तद्वीप मही में बार बार भूकंप होगा और उसी समय भगवान कल्कि की महिमा के बारे में प्रकाश होगा। संबल नगर पर भगवान कल्कि की ध्वजा फहरेगी। उसी समय पर विश्व युद्ध भी चल रहा होगा और यह सब मीन शनि चलन से शुरू होगा और भविष्यमालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे से मीन राशि पर शनि का चलन होगा और तब से धर्म संस्थापना का कार्य आगे बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा जे नोहिब, 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मऊन। इसका अर्थ यह है कि आगे 6 वर्ष के लिए जगन्नाथ जी की पतित पावन रथ यात्रा नहीं होगी और धरती पर 9 साल तक अनाज और खाद्यान्न सृष्टि नहीं होगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कलिकल्प गीता में ज्योतिष गणना के बारे में लिखा है और उन्होंने संस्कृत में लिखा है कि ज्योतिष माने जे जोग बना है बे मेघ कु जानी कहिबे, निष्ठा प्रतिष्ठा जे कहार नथिब, इंद्र उपानिया हेब। यहाँ पे महापुरुष लिखते हैं कि ज्योतिषों की गणना सही नहीं होगी। ज्योतिष लोग गणना तो समय को देखकर करेंगे, लेकिन उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होगी। उसी समय इंद्रदेव भगवान की लीला से धरती पर अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कल्कि की बाल्य लीला का वर्णन समाप्त होता है। हमने अब तक देखा है कि भगवान कल्कि की बाल्य लीला कैसी रहेगी और वो धर्म संस्थापना तक अपना कार्य कैसे करेंगे। आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। आप सब लोग को धन्यवाद। जय श्री माधव।